नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 7ની અંદર આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ ત્રીજો છે એ આપણે ભણ્યા, એને લર્ન કર્યો સચ્ચા હીરા। મિત્રો આજેનો અભ્યાસ જોઈ લઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक उत्तर दीजिए। ये रेवा दे, मौखिक उत्तर आपवाना है। त्यारबाद निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। बपोती, बपोती, यानी बप्पा यानी पिता। व्यथा, व्यथातुर यानी पीड़ित। उसके बाद है नियति, तो नियतेंद्रिय यानी जितेंद्रिय। उसके बाद है प्रतिभा, तो प्रतिभाग यानी उत्पादनकार। उसके बाद है शौर्य, तो उसका है शुल्क, शुल्क यानी शुल्क संबंधी। रुचि, रुचि तो रुचित यानी मन चाहा। उसके बाद है बांटना, तो बांटा, बांटा यानी हिस्सा। उसके बाद है क्षमा, क्षमा तो क्षमालु, क्षमा करने वाला। उसके बाद है उद्यान, उद्यानिकी यानी बाग बगीचे लगाने का काम। उसके बाद है अमन, तो अमनस्क यानी अनमना। उसके बाद है कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। कहानी यानी वार्ता। तो राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। यानी कहानी है ये निम्नलिखित मुद्दों से कहानी बनाइए और लिखिए। तो उसकी कहानी हम जरा देख लेते हैं। उसका जो शीर्षक है इस तरह लिखा जाता है, सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने इनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब तक एक अनुभव बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। उनसे यह सीख मिलती है, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। इसके बाद निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। तो आ कहानी पण तमारे पूर्ण करवानी है। उसके बाद निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। सारांश से एनो लखवानो है। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। तो एनो सारांश है आ प्रमाणे लखवानो है, उत्तर करके आ पैराग्राफनो। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए।
ताकि शिकारी के मुख पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से से आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उठ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। यानी आ रीते एનું સારાંશ લખવાનો છે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ। બરાબર, સ્વાધ્યાયની અંદર છે पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो पहले स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। उसके बाद दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया, यानी वखाण कर्या। यानी त्रीजी स्त्री शू करे छे। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की, एने पण एना छोकराना वखाण कर्या। हवे चौथी स्त्रीनो वारो आवे छे। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। उसके बाद निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा, चौथी स्त्री दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। उसके बाद तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद लास्ट हुआ, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। इस प्रकार निम्नलिखित उक्ति यानी विधान कौन किसको कहता है। उसके बाद भाषा संहिता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। तो छुट्टी खेलता है शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान कालना वाक्यों से बीजा वाक्यों पण वर्तमान कालना है। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए, यानी इन्हें अलग तारववाना है। मैंने उसे फूल दिया। तो दिया जे शब्द है वर्तमान कालनो बोध करावे छे। मैं बाजार जाता हूँ। तो जाता हूँ वर्तमान कालनो बोध करावे छे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो खेल रहे छे वर्तमान कालनो बोध करावे। चूहे उछल कूद कर रहे थे। कल रहे है ऐसा लिखना चाहिए। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। तो कर रहे हैं वो वर्तमान काल का बोध कराता है। वह विद्यालय जा रहा है। तो जा रहा है वर्तमान काल नो बोध करावे छे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए एटले ज्यां नीचे લીટી करेली है शब्द शू शू है, लिखा, जलाया, पिया
क्रिया पूरी हो गई ऐसा बोध कराते। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। હવે ભૂતકાળના વાક્યો છે, ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ એટલે ભૂતકાળ બતાવે છે। मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दिए જે શબ્દ છે એ ભૂતકાળનો બોધ કરાવે। पढ़ रहे थे तो એ ભૂતકાળનો બોધ કરાવે છે। गांधीनगर गुजरात में है, ये चित्र आपको कल दूंगा, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे जो शब्द है ये भूतकाळનો बोध करावे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लगाएगा। હવે આની અંદર खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। હવે निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। હવે આમાં ભવિષ્યકાળમાં જે વાક્યો બને છે એને રેખાંકિત કરવાના છે। તો માલી બાગ में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा જે છે ભવિષ્યકાળનું વાક્ય બનશે। ત્યાર પછી पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी शब्द છે એ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય બનશે। मैं शिक्षक बनूंगा, बनूंगा शब्द છે ભવિષ્યકાળ બતાવે છે। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा शब्द છે ભવિષ્યકાળનું વાક્ય બનશે। उसके बाद ત્રણેય કાળ આપણે જોઈ લીધા। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल એટલે समय। काल के प्रमुख 3 भेद है, बराबर, वर्तमान काળ, भूतकाळ ने भविष्यकाळ। काळना 3 भेद है, एक तो वर्तमान काળ है, भूतकाळ અને भविष्यकाળ। ત્રણે ત્રણના આપણે વાક્યો જોઈ લીધા। હવે અહીંયા જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। वाक्य वाँचीने जे काळ होय, जे काळનું જાણકારી મળે કે ભવિષ્યકાળ છે, વર્તમાન કાળ છે કે ભૂતકાળ, સામે જે જગ્યા છે લીટી કરેલી એમાં એનું નામ લખવાનું છે। તો પેલું વાક્ય છે, રોશનીને કહાની સુનાઈ, તો કહાની સંભળાવી દીધી છે એટલે ભૂતકાળ બની ગયો, તો ભૂતકાળ। हम परसों घूमने जाएंगे, हजी जवाना है, बराबर, एटले भविष्यकाळ, भविष्यमां जशे। त्यारबाद पिताजी ने जूते, पिताजी के जूते खो गए, तो खोवाई गया, भूतकाळ बनी गयो, भूतकाळ। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, हजी जाय छे, तो वर्तमान काळ, बराबर। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, हजी भणे छे, तो वर्तमान काळ। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया नहीं, मैं किताबें खरीदूंगी, तो भविष्यकाळ, हजी भविष्य में खरीद से। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, तो ये पण भविष्यकाळ। हरी रहीम से बात कर रहा था, तो भूतकाळ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो ये पण भूतकाळ। उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाए। तो उदाहरण है खेलना, वर्तमान काल मैं खेलता हूँ, भूतकाल मैं खेलता था, भविष्यकाल मैं खेलूँगा। हवे शब्द है पढ़ना, उडेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना अने सराहना। आ वाक्यो है, आनी उपरथी कई रीते बनावानुं वर्तमान काळनुं। मैं पढ़ता हूँ, मैं उडेलता हूँ, आ वर्तमान काळना वाक्य बनशे। मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ और मैं सराहता हूँ। हवे एनी उपरथी भूतकाळनुं वाक्य आ रीते बनशे। मैं पढ़ता था, मैं उडेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था और मैं सराहता था। आ भूतकाळना वाक्य बन्या। हवे छेल्ला लास्टना भविष्यकाळना वाक्यो। मैं पढ़ूंगा, मैं उडेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा और लास्टवा मैं सराहूँगा। तो मित्रों अहीं आपणे पाठ 3 छे ई पूर्ण थयो। पाठ 3 नी अंदर आपणे कहानी छे जोई, प्रश्नोना जवाब जोया, जे 3 काळ छे, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ, एना वाक्यो जोया, बराबर, शब्दों क्रम जोयो, क्या वाक्यो कोण केने के छे,
બધું જોયું. તો જે આપણે આજના ટોપિકની અંદર ભણ્યા એ બધું વારંવાર તમારે વ્યવસ્થિત લખી અને યાદ રાખવાનું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.